मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह एवं संगोष्ठी में शिरकत करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। बीजेपी जयपुर शहर की ओर से माहेश्वरी पब्लिक स्कूल जवाहर नगर में आयोजित होगा कार्यक्रम में शामिल होंगे दोपहर 3 बजे संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में आयोजन होगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर संगोष्ठी में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी जयपुर शहर की ओर से माहेश्वरी पब्लिक स्कूल जवाहर नगर में संविधान हत्या दिवस भी मनाया जा रहा है, इसमें भी शिरकत करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन होना है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर संगोष्ठी में भी शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और। जल्द ही ट्रेन का सफर महंगा होगा। जी हां, भारतीय रेलवे 1 जुलाई से टिकट के दाम बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में मामूली किराया बढ़ाने की तैयारी है। नॉन एसी क्लास का किराया 1 पैसा और एसी क्लास का किराया 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ेगा। रेलवे बोर्ड ने रेल मंत्रालय को किराया बढ़ाने का प्रस्ताव भेज दिया है। मंजूरी के बाद ही किराए की नई दरें लागू होंगी। तो देखिए 1 जुलाई से रेलवे के टिकट के दाम में वृद्धि हो सकती है। इसका प्रस्ताव भेजा गया है और मंजूरी के बाद ही किराए की नई दरें भी लागू हो जाएंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, यात्रियों के लिए कह सकते हैं आप जो है उनकी जेब पर थोड़ा और ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि अब किराया बढ़ाने की तैयारी में है रेलवे और प्रस्ताव भी भेजा गया है। बिल्कुल, देखिए पूनम, इस बार 1 जुलाई से जो रेलवे है वो किराया बढ़ाने की कवायद कर चुका है और लगभग ये जो मसौदा है ये तैयार भी हो चुका है। चूंकि रेलवे ने पहले प्रस्ताव भेजा था मंत्रालय में और मंत्रालय से हरी झंडी मिलते ही 1 जुलाई से ये जो बढ़ी हुई दरें हैं ये लागू हो जाएंगी। चूंकि जिस तरह से यात्रियों पर अतिरिक्त भार की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा जो फर्क है यात्रियों पर पड़ने वाला नहीं। रेलवे की बात करें तो इससे रेलवे को ज्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि लाखों पैसेंजर सफर करते हैं और 1 से 2 पैसे भी अगर प्रति किलोमीटर रेलवे बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं रेलवे का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर होगा। जो इसमें मसौदे में यही कहा गया है कि 500 किलोमीटर से ज्यादा का जो सफर होगा उसमें हर किलोमीटर 1 पैसा प्रति किलोमीटर नॉन एसी का किराया बढ़ सकता है और 2 पैसे प्रति किलोमीटर एसी का किराया बढ़ाया जा सकता है। और ये जरूरत भी महसूस हो रही थी, क्योंकि इससे पहले साल 2020 में जो रेल का किराया बढ़ा था और उससे पहले साल 2013 में, क्योंकि 5 साल हो चुके हैं और कई रेलवे को कई सारी जो एक्सपेंसेज हैं वो भारी पड़ रहे थे, तो एक मामूली किराया बढ़ाकर रेलवे अपने आप को मुनाफा जो है वो बढ़ाना चाह रहा था। तो संभवतः यही कवायद थी और इसको लेकर ही पूरा जो मसौदा तैयार किया गया था। सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी मिल रही है कि रेल मंत्रालय ने भी इसको लगभग हरी झंडी दे दी है और अगले 2 से 4 दिन में जो रेल मंत्रालय से जो ऑर्डर है वो भी जो रेलवे विभाग को मिल जाएंगे। तो यही माना जा रहा है कि 1 तारीख से ये बढ़ा हुआ किराया ये लागू हो जाएगा। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अब बांसवाड़ा की करेंगे। बांसवाड़ा के प्रतापपुर गढ़ी से गुजरने वाली मुख्य सड़क नेशनल हाईवे 927A हल्की बारिश में ही तालाब बन जाता है। यहां 1 घंटे की बारिश में ही लोगों के घरों के अंदर किचन तक पानी भर गया और घर का सामान पानी में तैरता दिखाई दिया। वहीं यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित होती दिखाई दी। सड़क के दोनों तरफ लगभग 300 से ज्यादा परिवार रहते हैं। अब वे मजबूर हो गए कि जाएं तो आखिर कहां जाएं। सड़क और घर दोनों में ही पानी भरा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान पानी की निकासी सही नहीं की गई है और ऐसे हालातों से प्रशासन को कई बार अवगत करवाया गया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
तो देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब लोग घरों में भी जो हैं पूरे तरीके से महफूज नहीं हैं। कहीं ना कहीं जनजीवन लोगों का अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर के बाहर तो जो है लोगों का जनजीवन प्रभावित हो ही रहा है, लेकिन घरों के अंदर भी कहीं ना कहीं लोग प्रभावित हो रहे हैं। रोड बना है, इसके अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन समस्या है नाली का पानी जाने की, उसके ऊपर ध्यान नहीं रखा गया है। इस तरफ जो नाली बनी है उसके अंदर लेवल सही नहीं है और इस तरफ जो नाली बनी है वो कनेक्ट नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे करीब 500 परिवार ऐसे हैं जो रोड के दोनों तरफ रह रहे, कोई समस्या से जूझ रहे। लोगों के किचन तक पानी जा रहा है, बाथरूम में से पानी घर में आ रहा है और यहाँ पे कई लोग गिर जाते हैं। और ये पानी का जो भी निकास है उसकी सही व्यवस्था किसी अधिकारी को भी नहीं दिख रही है। घर में स्थिति देख लो आप, हमारे किचन तक पानी घुस गया। जो नगर पालिका को बार बार परेशान कर रहे हैं, हमेशा लास्ट ईयर भी किया था, उन्होंने कुछ ध्यान दिया नहीं अभी तक। अभी हर साल की बारिश में ऐसा हो गया है। हाँ, नेशनल हाईवे जो बनाया है उन्होंने पानी की निकासी नहीं की है बराबर, तो हर साल पानी घर में ही आता है। 1 घंटे के बारिश में इतना हो गया था, आगे क्या होगा? अभी बारिश का मौसम है पूरा। शिकायत करने पे कोई सुनवाई। हमारे घर में किचन तक पूरा पानी आ गया है। ना नेशनल हाईवे वाले कुछ हमारी सुनते हैं, ना नगर पालिका के सुनते हैं। तो हम बहुत परेशान हो गए। 1 घंटे की बारिश में पूरा पानी भर गया, तो हम कैसे रहेंगे? उसकी निकासी लेडीज लोग क्या कर सकते हैं? हम कार्रवाई कर रहे हो आगे। ये नेशनल हाईवे वाले, नगर पालिका वाले हमारी कोई सुन नहीं रहा है और लेडीज परेशान हो रही है। किचन तक पानी घुस गया है, कैसे करें हम? 1 घंटे की बारिश 1 घंटे की बारिश में ऐसा हो रहा। हम धंधे वाले, हमको क्या करना रहा? चित्तौड़गढ़ के कपासन में मेवाड़ के प्रसिद्ध शनिधाम श्री शनि महाराज आलय के भंडार से 24,05,300 रुपए की भेंट राशि प्राप्त हुई है। प्रबंध कारिणी कमेटी के सचिव कालू सिंह चौहान ने बताया कि विशेष पूजा अर्चना कर गर्भगृह, नवग्रह मंदिर और तेल कुंड पर लगे श्रद्धा पात्रों को श्रद्धालुओं और कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में खोला गया और सभी श्रद्धा पात्रों की राशि की कड़ी सुरक्षा के बीच गणना की गई। तो देखिए श्रद्धालुओं ने किस तरीके से जो है यहाँ पर धनराशि भेंट की है और ये जब खजाना खुला तो 24 लाख से ज़्यादा की राशि यहाँ पर मंदिर में श्रद्धालुओं ने अर्पित की है और सभी कड़ी सुरक्षा के बीच दान पात्र को खोला गया है। बढ़ेंगे आगे, बात अब अलवर की करेंगे, जहां अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव सुनारी में एक दर्दनाक हादसा हो गया। खेत की ओर जा रहे किसान को करंट लगने से वो गंभीर रूप से झुलस गया। जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय विश्राम, जो खेती का कार्य करता है, रेलवे का लोहे का पाइप लेकर खेत की ओर जा रहा था। इसी दौरान खेत के पास से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज लाइन से पाइप टच हो गया, जिससे उसको जोरदार करंट लग गया और वह झुलसकर जमीन पर ही गिर पड़ा। परिजनों ने मांग की है कि बिजली विभाग जल्द से जल्द क्षेत्र में लटकती लाइनों की मरम्मत करवाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। कुछ नहीं, खेत में और जा रहा था पाइप लेके, तो क्या तार थोड़ा नीचे था, उसे टच हो गया। किससे टच हो गया? 11,000 लाइन में इनके हाथ में क्या था? पाइप था। तो तार इतने नीचे है क्या? हाँ, वो सिंगल फेस का एक ही तार आ रहा है नीचे, वो नीचे। दिल्ली आपको शिकायत दी आपने कभी पूछा करने के लिए? नहीं, वो जो हमारे आते हैं उन्हीं से बोला था मैंने, वैसे कोई शिकायत नहीं। लाइनमैन? हाँ, अरे कुछ। झुंझुनू के अंसारी कॉलोनी में करंट की चपेट में आया बालक। खेलते समय 33 केवी लाइन की चपेट में आया मासूम। वासिद पीटीके अस्पताल के बर्न वार्ड में उसे भर्ती कराया गया है। बच्चे को भर्ती कराया गया है। फिलहाल बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है। झूलते तारों की शिकायतें पहले भी दे चुके हैं कॉलोनी वासी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई, कोई ध्यान नहीं दिया गया। कॉलोनी के लोगों ने घरों के पास से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन को हटाने की कई बार मांग की, लेकिन उनकी मांग को अनसुना किया गया और उसी का नतीजा है कि बालक जो है वो झुलस गया। 33 केवी लाइन की चपेट में मासूम जो है झुलस गया। बुरी तरीके से ये बालक झुलसा है। फिलहाल जो है इसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। मैं तो खुद सुबह और पी के बाद में बच्चा को जो ज़्यादा शोर शराब हो, तो पी के बाद में ये बच्चों यो लाइन के सहारे और दूसरी साइड पर इन्हें गिर दी उसको। ठीक है,
और बाद में इन्हें अलग लियो तो ये लाइन के ऊपर 3-4 घटना हो चुकी। और परसों पहले दिन भी के लिए एप्लीकेशन दी थी, बाकी घर आ रहा के भी करंट आ रहा था तो भी के लिए एप्लीकेशन दी तो एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया अधिकारी कि मारो के अंदर कोई रूल हो नहीं। तो यह जो लाइन है बहुत से लोगों के लिए नुकसानदायक हो रही है, हर घर के नज़दीक की जा रही है। कोई छत पर चढ़े तो भी के लिए भी नुकसान है, और जो कूलर पंखा है बाकम भी करंट आ रही, ये आके लिए नुकसान है। और बच्चों और भी करंट का सहारा है और दूर फेंके नवा। ये 58 नंबर वार्ड है, गफूर कॉलोनी है, और बिग के अंदर ये एक गर्मी को नहीं एक। चलिए बढ़ेंगे आगे। जालौर के भीनमाल मुख्यालय के माली समाज धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी के जरिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के तहत जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य वक्ता मंत्री के विश्नोई, भाजपा प्रदेश मंत्री आयदान सिंह भाटी, विधानसभा के मुख्य सचेतक जुगेश्वर गर्ग मुख्य अतिथि रहेंगे। जेल 200 आखिर जेल योजना मुझे जेल में डाला था, वापस बाहर बिठा दिया गया और छोड़ दिया। वो इमरजेंसी हम काला दिवस के रूप में हमेशा बनाते। इस देश के अंदर कोई आफत नहीं आई थी। आपातकाल जब लगती है कि देश को कुछ आफत आ जाए, कोई हमला कर दे दूसरा देश तो आफत लगती है। कोई आफत नहीं थी। इंदिरा गांधी हार रही थी, उनकी सरकार जा रही थी, और उसी की वजह से सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता। चलिए बढ़ेंगे आगे। अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के मालाखेड़ा बाजार में एक निर्माणाधीन मकान में कार्य कर रहे मिस्त्री के साथ बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार 46 वर्षीय मिस्त्री लालराम मकान में पेड़े चढ़ाते समय अचानक बांस की बल्ली टूटने से संतुलन खो बैठे और करीब 2 मंजिला ऊंचाई से नीचे गिर गए। हादसे में मिस्त्री के सिर और गले में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल जिला अस्पताल में उपचार जारी है, जहां मिस्त्री की हालत गंभीर बनी हुई है। तो मालाखेड़ा में निर्माणाधीन मकान में हादसा हो गया। 2 मंजिला ऊंचाई से मिस्त्री गिर गया। फिलहाल हालत गंभीर बताई जा रही है। क्या घटना हुई? पेड़ पे गिर गया। कहाँ की घटना है ये? मालाखेड़ा। क्या काम करने गए? चढ़ाई का प्लास्टर करने के लिए गया। कैसे क्या हो गया? पैर टूट गया। पाली के देसूरी उपखंड क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता रोहित चौधरी ने बताया कि देसूरी में 112 mm और बाली में 16 mm बारिश दर्ज की गई है। तो वहीं आना गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान को नुकसान पहुंचा है। मकान के सभी बिजली उपकरण शॉर्ट सर्किट से जल गए और दीवारों में दरारें आ गईं। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पटवारी अभिराज गुर्जर और सरपंच प्रतिनिधि रमेश जड़वा मौके पर पहुंचे।